हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी को सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही साल भर की एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और निर्जला एकादशी के दिन जल दान का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर आपकी समर्था है तो मीठे शरबत का दान करने से परलोक में सार्थक में मुक्ति मिलती है। और इस लोक में किए गए कार्य परलोक में जाकर पुण्य के रूप में प्राप्त होते हैं। और इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीमसेन ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते थे, इसीलिए सिर्फ एक दिन यानी कि 24 घंटे निर्जल व्रत करके ही, जिसका मतलब कि है बिना जल ग्रहण किए 24 घंटे रहना, जो इससे करने से वे पुण्य की सभी मतलब एकादशियों के पुण्य की प्राप्ति कर पाते हैं। तो इसीलिए इस ज्येष्ठ मास का इतना ज्यादा महत्व है, क्योंकि जिस ज्येष्ठ मास में गर्मी पूरी प्रचंड रूप पर होती है, और इस मास में की गई पूजा पाठ का जप तप का फल भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 18वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 17 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महत्व कहा है, यह मुझको कुछ मूर्छित होने की वजह से सत्य प्रतीत नहीं होता है। अंतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बतलाइए। यदि आप सत्य वचन कहेंगे तो मैं विदुर वचन सदृश धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे उसके समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री पुरोहित और वैद्य इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन धर्म और शरीर तीनों ही नष्ट होते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य कभी मत मानना। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम उन स्कंद जी के वचनों के अनुसार संशय रहित हो जाओ। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंटक राज्य करके वहां पर द्वारिकापुरी के सामने महानपुर बसाया, और स्वयं अनेकों रथ पत्ती सेना रावत के समान हाथी और ऊंचाई श्रवा के समान घोड़ों के परिवारित आवर्त होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के परिमाण में उसकी सेनापुर से बाहर निकली, और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह भी सारी पृथ्वी पर छा रही थी। 7 व्यूह सेना की रचना से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलीक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी के नेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहां वेग पूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है, जो कि श्रुति स्मृति और पुराणों का ज्ञाता देवता तथा अतिथि का पूजा करने वाला सत्य प्रतिज्ञा और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्टदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से ये समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने मंत्री और सेना सहित उस प्राचीन पुरी के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया, और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए। जैसे वन में बहुत से गीदड़ों द्वारा एक सिंह घेर लिया हो, इसी तरह उन्होंने इस नगर को चारों तरफ से घेर लिया। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा ही कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा कि हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की पूजा में रत हो गए, और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। और इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर ये वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है। हम हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा
में स्थित है। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और भी किसी काम का किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसलिए आप हे राजन आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से कहने आया हूँ। अंत हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता और ना ही मैं जानता हूँ। इसीलिए इस मास की निर्जला एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो आपको फलाहार या फिर जलाहार करके भी यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को छोड़ना कोई भी बुद्धिमता नहीं है।